दोस्तों, कभी कभी कहानियाँ हमें हमारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ों की याद दिला देती है। आज मैं एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दिल से जुड़ी है, माँ से जुड़ी है। माँ की आखिरी चिट्ठी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव रामपुर से, जहाँ रहता था आर्यन राज, एक सीधा साधा होशियार लेकिन जिद्दी लड़का। माँ सरस्वती देवी की गोद में पला बड़ा, पिता बचपन में ही चल बसे। माँ ने चूल्हे चौके से लेकर खेत तक हर काम किया ताकि आर्यन पढ़ सके, कुछ बन सके। आर्यन पहले की बात याद करते हुए सोच रहा है और यह सब चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। हाँ, मुझे याद है जब तूने अपनी शादी की कीमती गहनों को बेच दी थी ताकि मेरी कॉलेज की फीस भर सके, पर शायद मैं उस त्याग को कभी समझ ही नहीं पाया। आर्यन ने इंजीनियरिंग की, बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई, शहर की चमक और पैसा बढ़ता गया और माँ की फोन का जवाब कम होता गया। आज आर्यन को माँ ने फोन किया, पर उसने कहा मीटिंग में हूँ, बाद में बात करूँगा। शायद माँ अब मीटिंग के लायक भी नहीं रही। वक्त बीता, माँ बीमार पड़ी। गांव से शहर आने का कई बार बुलावा आया, पर आर्यन ने कहा माँ मैं बहुत बिजी हूँ, छुट्टी नहीं मिल सकती। किस्मत ने छुट्टी नहीं दी, ना माँ को ना बेटे को। आर्यन वह ऑफिस में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा है। न फोन बजता है। आर्यन काका प्रणाम। ठीक तो है बाबू, अम्मू काका हकलाते हुए। तू बुरा मत मानना, माँ सरस्वती देवी नहीं रही। सुबह सुबह छत पर तुलसी को पानी देकर बैठी थी, अचानक गिर पड़ी। डॉक्टर ने कहा हार्ट फेल, हम उन्हें बचा नहीं सकी। आर्यन की आंखें भर आती है, फोन हाथ से छूटता है और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। आर्यन जब घर पहुंचा तो माँ की चिता तैयार हो चुकी थी और उसके सिरहाने रखी थी एक पुरानी डायरी। उस पुरानी डायरी का पन्ना पढ़ते पढ़ते आर्यन फूट फूट कर रोने लगा। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, एक बार चाहती हूँ तुम्हें गले लगाना। तेरा सिर मेरी गोद में होता था ना, जैसे रब मेरे करीब हैं। मैंने उसी चिता की राख से चरणों की मिट्टी उठाई है और उसी राख से अपनी कहानी लिख डाली। ऊंची कंपनी का CEO। ओ नहीं, मैं अब तेरी आखिरी चिट्ठी का रखवाला हूँ, तेरे बिना अधूरा हूँ माँ। ये भी सूनी लगती है, आंचल की छाँव थी, रातें तो जलती है, तेरा चेहरा आँखों में है। मेरे जीवन की हर जीत ये त्याग की वाह है, न देरी करूँगा माँ, तेरे नाम की हर सांस चलूँ माँ, तेरे नाम से ही जीऊँ माँ। क्योंकि एक दिन यह सब सिर्फ यादें बनकर रह जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और तो नीचे कमेंट करके बताइए कि कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।